हेलो। तो आज हम करने वाले चैप्टर नंबर 17 को कवर। और आज मैं बताने वाला हूँ कि आखिर मेरी वीडियो इतनी लेट क्यों आता है। तो ये चीज तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो चलो जल्दी से अब चैप्टर नंबर 17 को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि कैसे ये पैरासिटिक शॉट किसका कोई खा लेता है ताकि एक ह्यूमन बन सके, जिसके बाद किसका दोबारा रिस्पॉन होकर आता है और इस पैरासिटिक शॉट से डील करता है कि तुम्हें एक ह्यूमन बनना है ना, तो मेरे पास एक दूसरा रास्ता भी है कि तुम मेरी जगह पर किसी और को खा लो। जरूरी थोड़ी ना कि तुम्हें मुझे ही खाना पड़ेगा एक ह्यूमन बनने के लिए, तुम किसी और को भी खा सकते हो। और मेरे पास ऐसे बहुत से शख्स हैं। एंड ये कहते हुए हमें सुबाकी और जूडियत सामा का फोटो दिखाया गया था। और अगर ये जूडियत सामा और सुबाकी में से किसी एक को इस सोड को खिलाने वाला है ना, तो इस सोड से पहले मैं इसे मार डालूंगा। खैर, अब चैप्टर नंबर 17 के स्टार्ट में हम देखते हैं ये पैरासिटिक सोड किसका से कह रहा होता है कि तो चलो अब जल्दी से मुझे उस ह्यूमन के पास लेके चलो जिसको मैं खा सकूं, मतलब तुम्हारी जगह पे मैं खा सकूं। इस पर किसका कहता है हाँ चलो लेके चलता हूँ। अब इसको डिसाइड करना है कि सुबाकी और जूडियत सामा में से ये किसको खिलाएगा। एंड ये बहुत जल्दी डिसाइड भी कर लेता है, ये सुबाकी को चुन लेता है। ये आगे कहता है अगर कोई मरने वाला है तो वो है सुबाकी, क्योंकि उसके साथ मेरी कोई भी अच्छी यादें नहीं है। एंड इसीलिए मैं यहाँ पर सुबाकी को सेक्रीफाइस करने वाला हूँ, क्योंकि उसने मेरी जिंदगी जीते जीत नर्क बना दिया था। इस हरामखोर ने सारी गलतियों का इंजाम सुबाकी पर डाल दिया, जबकि असल में सारी गलती मेरे हिसाब से इसी का था। इसी ने सुबाकी का प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया था, जिसकी वजह से सुबाकी ने आत्महत्या कर लिया था। एंड सुबाकी तो इसे बहुत कुछ देने वाली थी, बट इसी ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। अब सारी चीजों को साइड में रखो और मुझे तुम बताओ, अगर तुम्हें जूडियत सामा और सुबाकी में से किसी एक को बचाना पड़े तो तुम किसे बचाओगे। मैं अपनी बात करूं तो पहले वाली सुबाकी होता ना तो मैं उसे चुनता, बट दिस टाइम आई एम गोइंग विद जूडियत सामा, क्योंकि अगर तुम जूडियत सामा के सामने ग्रीड करोगे तो वो तुम्हें छोड़ देगा, बट सुबाकी तो किसका को देखते ही मार देगा। एंड इसीलिए यहाँ पर किसका ने एक गुड डिसीजन लिया है। बट होल्ड अप, ये सुबाकी को हराएगा कैसे? जैसा इसका भी पावर लेवल है, ये सुबाकी को हराने के बारे में सोच भी नहीं सकता। बट किसका ने इस चीज का भी सोल्यूशन निकाल लिया है। अब तुम्हें याद होगा जब वो बैरियर हटता है तब सुबाकी कुछ समय के लिए अनकॉन्शियस रहती है। एंड इसी वक्त का फायदा उठाकर किसका सुबाकी को उस सोड को खिला देगा। अब ये सुबाकी को सेक्रीफाइस करने के लिए उन्हीं टेलीपोर्टर सर्कल के पास जा रहा होता है जहाँ से ये सुबाकी के पास जा सकता है। एंड रास्ते में जाते जाते ये मन में सोच रहा होता है क्या मैं सही कर रहा हूँ? सुबाकी एक हीरो है जिसने इस दुनिया को बचाया है एंड जिसका इस दुनिया को जरूरत है। अब मैं जूडियत सामा को भी तो सेक्रीफाइस नहीं कर सकता, भले ही उसे कुछ याद ना हो और हमारे बीच में कोई रिश्ता ना हो, बट मैं अब भी उससे प्यार करता हूँ। बट एक मिनट, ये तो नामिया से प्यार करता था ना, इसने इतना जल्दी नामिया को बुला दिया, धोखेबाज। खैर, आगे ये उन्हीं टेलीपोर्टर सर्कल से सुबाकी के पास पहुंच जाता है। एंड ये जैसे ही सुबाकी के पास पहुंचता है पैरासिटिक सोड कहता है तो ये है जिसे मुझे खाना है, बट मैं इसे नहीं खा सकता क्योंकि इसकी और मेरे बीच में एक पावरफुल बैरियर है एंड मैं इसे इस तरीके से नहीं खा सकता। जिस पर किसका कहता है ओ बैरियर, मैं इसे आसानी से तोड़ सकता हूँ। जो सुनकर पैरासिटिक सोड कहता है तो इसे जल्दी करो। अब ये इस बैरियर को तोड़ तो सकता है बट ये तोड़ नहीं पा रहा होता है बिकॉज हर ह्यूमन इमोशन, क्योंकि ये मन में सोचने लगता है क्या सच में मुझे सुबाकी को मारना पड़ेगा? क्या ये सच में हो रहा है कि मैं अपनी जान बचाने के लिए किसी और की जान को सेक्रीफाइस कर रहा हूँ? हाँ, मैं जानता हूँ कि सुबाकी जब भी इस बैरियर से फ्री होगा वो मुझे दोबारा कभी भी मार सकता है, बट क्या मैं सच में अपनी जान बचाने के लिए किसी और की जान को सेक्रीफाइस कर सकता हूँ? इधर किसका ये सब सोच रहा होता है एंड दूसरी तरफ ये सोड किसका को बार बार यही कह रहा होता है कि अबे तू कर क्या रहा है, जल्दी करना, जल्दी से इस बैरियर को हटा ले। बट किसका ये नहीं कर पाता है क्योंकि किसका को वो सारी यादें याद आ रहा होता है जब इसने सुबाकी के साथ वो अच्छे वक्त गुजारे थे। एंड इसीलिए ये पैरासिटिक सोड से कहता है पैरासिटिक सोड अभी मेरा गर्दन यहीं पर ही काट दो क्योंकि मैं ये नहीं कर सकता। जिसके बाद पैरासिटिक सोड कहता है ये कहता है मुझे लगता है इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, चलो मैं तुम्हें नहीं खाता हूँ। जो सुनकर किसका टोटली हैरान एंड ये कहता है क्या सच में तुम मुझे नहीं खाने वाले? जिस पर पैरासिटिक सोड कहता है क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें खा लूं? जिस पर ये मना कर देता है और थैंक यू कहता है पैरासिटिक सोड को इसे नहीं खाने के लिए। जिस पर ये पैरासिटिक सोड कहता है ये मत करो, ये बहुत डरावना है। अब आगे किसका पैरासिटिक सोड को कहता है मैं भी पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें एक ह्यूमन बनाने के लिए। अब आगे सीन शिफ्ट होता है और हम उसी
कमरे को देखते हैं जिस कमरे में पहली बार सुभाकी के साथ किसका गया था, जिस कमरे में सुभाकी ने आत्महत्या कर लिया था, उसी कमरे में। एंड इस कमरे को देखकर पैरासिटिक सोड टोटली हैरान। ये कहता है इट्स वेरी ब्यूटीफुल मास्टर, जिस पर किसका कहता है तो चलो आज यहीं पर ही आराम करते और मैं अपनी आगे की जर्नी का प्लान बनाता हूँ। अब किसका मन में सोचता है इस कमरे से मुझे बहुत से बुरी यादें भी है और बहुत से अच्छे यादें भी है। बुरी यादें तो वो है जब सुभाकी ने आत्महत्या कर लिया था, एंड अच्छी यादें तो वो है जब मैं इस कमरे में जूलियस सामा के साथ रहता था। लेकिन अब क्योंकि जूलियस सामा ने इस जगह का कभी यूज नहीं किया है, ये हमारे आराम करने के लिए बहुत अच्छा जगह है। अब आगे किसका पैरासिटिक सोड से कहता है पैरासिटिक सोड, क्या सचमुच तुम्हारे लिए ह्यूमन बनने का कोई और दूसरा रास्ता नहीं है इंसानों को खाने के अलावा? तुमने तो कहा था कि तुम इंसानों को परजीवी बनाकर एक ह्यूमन बन सकती हो और राक्षसों का शिकार करके। जिस पर पैरासिटिक सोड जवाब देता है हाँ मैंने यही सोचा था, लेकिन मुझे अंदर से पता था कि मैं एक ह्यूमन नहीं बन सकता जब तक मैं एक ह्यूमन को नहीं खाऊंगा। लेकिन लोगों को खाने के लिए मुझे एक शिकारी बनना पड़ेगा, इसीलिए मुझे एक ऐसा इंसान का जरूरत था जो मुझे लेवल 3 तक पहुंचा सके। बट मेरे जितने भी प्रीवियस मास्टर थे वो सब आधे रास्ते में ही मारे जाते थे, एंड इसीलिए मैं दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ दिया एंड उनकी बॉडीज को कंट्रोल करने लग गया ताकि मैं खुद पर कंट्रोल कर सकूं। लेकिन फिर भी इससे मेरा सिर्फ शरीर ही बड़ा हुआ और मैं कभी भी नहीं समझ पाया कि एक शिकारी कैसे बना जाए। लेकिन तुम एक लौते इंसान हो जिसने मुझ पर डोमिनेट किया और मुझे एक बेटर वे में यूज कर पाए। सो थैंक यू मास्टर। जिस पर किसका मन में सोचता है मैं समझता हूँ इसीलिए शायद पैरासिटिक सोड ने मुझे जिंदा छोड़ दिया, शायद यही कारण है। अब आगे पैरासिटिक सोड किसका से पूछता है मास्टर अब इस डेंजन के अंदर आखिर आए क्यों, क्या कारण था जो आप इस डेंजन के अंदर आए? जिस पर किसका अपनी पूरी बैक स्टोरी बताता है पैरासिटिक सोड को, जो सुनकर पैरासिटिक सोड कहता है आपने भी बहुत कुछ झेल रखा है मास्टर। एंड आगे किसका कहता है अब कतारो गांव में ऐसा कोई भी नहीं है जो मेरा पक्ष ले, जो मेरी साइड से खड़ा हो, वो सभी लोग अभी भी शायद मुझसे नफरत करते हैं। जिस पर पैरासिटिक सोड कहता है तो मास्टर कैसा रहेगा अगर मैं उन सबको ही खा लूं तो? एंड ये सुनकर किसका टोटली हैरान कि आखिर मेरे दिमाग में अब तक ये प्लान क्यों नहीं आया, इससे मेरा रिवेंज भी पूरा हो जाएगा और एंड पैरासिटिक सोड का सपना भी। और अब क्या इन्हें पता चल चुका है कि अब इन्हें क्या करना है, एंड इसीलिए अब ये दोनों तैयार हो जाते हैं उन सभी गांव वालों को मारने के लिए। जिसके बाद ये दोनों जाते हैं इस टेंजन की एक मिनी बॉस को हराता है और सीधा निकल चलता है मेन बॉस की रूम की ओर। बट ये दोनों मेन बॉस की रूम की ओर जा ही रहा होता है तभी इन्हें एक आवाज सुनाई देता है और ये आवाज था जूलियस सामा का, जो किसका और पैरासिटिक सोड के सामने खड़ी हो जाती है। एंड यहीं पर ही चैप्टर नंबर 17 खत्म हो जाता है। एंड इसी के साथ ये वीडियो भी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आज मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ कि मेरी आखिर वीडियो इतनी लेट क्यों आता है। असल में मैं इलेक्ट्रिशियन का काम सीख रहा हूँ जिसमें मैं एसी, पंखा, कूलर सब कुछ रिपेयर करना सीख रहा हूँ। एंड इन सब से मुझे बहुत कम टाइम निकलता है क्योंकि मेरा कोई 9 to 5 का जॉब नहीं है। मैं सुबह 9 बजे निकलता हूँ, कभी 8:30 बजे निकलता हूँ और रात को हमेशा 11-12 बजे से ही आता हूँ। कभी कभी तो 1-2 भी बज जाता है, जिसकी वजह से मुझे वीडियो बनाने का टाइम बिल्कुल ही नहीं निकलता एंड इसीलिए मेरा वीडियो बहुत लेट आता है। और असल में आज मेरा छुट्टी था इसीलिए मैं ये वीडियो शूट कर पाया। सो आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। So many words unspoken. You took my heart, it's already broken. You don't